बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, इस वक्त चल रही है सहरी की तैयारी और माशाल्लाह से 11वें रोज़े की यहाँ पर सहरी हो रही है। दोस्तों, आज एसिडिटी सी हो रही थी कुछ, तो मैंने सोचा कि आज लस्सी बनाते हैं अपने लिए। मैंने देखा था अक्सर लोग सहरी में लस्सी पीते हैं, तो मैंने कहा आज ये भी एक्सपीरियंस किया जाए कि सहरी में लस्सी कैसी लगती है। तो यहाँ जी मैं अपने लिए लस्सी बना रही हूँ और मैं लस्सी हमेशा हाथ से बनाती हूँ, यानी कि दही को मैं हमेशा कांटे या विस्क की मदद से ही फेंटती हूँ। मैं कभी भी ब्लेंडर में नहीं चलाती। बस इसमें मैंने शक्कर डाली, थोड़ा सा नमक डाला और साथ ही मैंने दूध डाल दिया और कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह फेंट लिया। बस जी मेरी लस्सी तैयार हो गई है और अब यहाँ पर जी हम कर रहे हैं सहरी। सहरी में दोस्तों मैं ब्रेड, मक्खन, पराठा ये सब रखती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ का दिल चाहे मैं उसमें वही खा लेती हूँ। सहरी में मैं ब्रेड ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सहरी में लस्सी पीने में मज़ा आया, लेकिन चाय भी ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने आधी लस्सी नहीं पी गई मुझसे, मैंने चाय पी ली थी। तो बस जी सहरी ख़त्म हुई और अब बारी है जी इफ्तार की। तो इफ्तार में आज मैंने सारी चीज़ें बनाई अपनी पसंद की। पिछले दिनों कुछ तबीयत सही नहीं चल रही थी, लेकिन आज माशाल्लाह तबीयत बेहतर थी, तो मैंने कहा कि आज सब कुछ बनाते हैं। छोले, दही बड़े, चाट, रोल, समोसे, पकोड़े, ये 6 चीज़ें तो मस्ट होती हैं हमारे इफ्तार में। और पिछले दिनों में थोड़ी सी चेंजेस कर रही थी इफ्तार में, लेकिन आज मैंने अपने वही ट्रेडिशनल तरीके से इफ्तार बनाया है, यानी कि हर चीज़ थी इफ्तार में, जैसे छोले, दही बड़े, पकोड़े, चाट, रोल, समोसे, ये तमाम चीज़ें रोज़ाना डेली इफ्तार में हमारे यहाँ होती हैं। पिछले दिनों मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रही थी, लेकिन आज मैंने पूरा इफ्तार कंप्लीट बनाया था। तो यहाँ पर जी मैं दही फुल्कियाँ मेरी बन गई हैं और मैं उन्हें निकाल रही हूँ। ये कम इसलिए हैं कि ये सिर्फ मैंने अपने ही लिए बनाई हैं। छोले यहाँ पर रेडी हो चुके हैं तकरीबन, और छोले मेरे हस्बैंड थोड़े से ले लेते हैं, दही फुल्कियाँ बिल्कुल नहीं खाते। इसके अलावा जी आलू के पकोड़े भी मेरे रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने बेसन को नमक, मिर्च और सोडा डाल के रेडी कर लिया था, उसी में मैंने दही फुल्की बनाई है, उसी में ही मैंने आलू के पकोड़े बना लिए हैं। और अब मैं इसी बेसन में पालक और प्याज शामिल करके उसके पकोड़े बनाने वाली हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसलिए मैं अलग अलग सबका बेसन नहीं तैयार करती, एक ही बेसन तैयार करके उसी में ही दही फुल्कियाँ भी बन गई, उसी में ही आलू के पकोड़े भी बन गए, और अब आखिर में पालक और प्याज डाल के उसके पकोड़े भी मैं बना लूँगी। तो एक ही जगह मैंने बेसन तैयार किया था, उसी में मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं। अब बारी आती है जी दही फुल्कियों के दही की। ये मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ। बाद लोग दही सादा रखते हैं और ऊपर से मीठी चटनी डालते हैं, लेकिन अगर दही में इस तरह की शुगर और थोड़ा सा नमक डाल के बनाया जाए तो भी बहुत मज़े की लगती है। शक्कर और थोड़ा सा नमक डाल के दही को अच्छी तरह फेंट लिया, उसमें पानी डाल दिया था थोड़ा सा मैंने, और बस इसे एक ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा ये गाढ़ा गाढ़ा रहेगा। और उसके बाद आपने इसमें फुल्कियाँ भी डाल दी। बस ये मीठे दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। इसको आपने बस याद रखना है कि दही बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। बाकी ऊपर से सिर्फ मैंने ये मसाला छिड़का है दही बड़ों का, और जी ये टेस्टी से मज़ेदार से मीठे दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब बारी आती है जी ये रोल का। थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था और मेरे रोल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने ये रोल की पट्टियाँ अलग मंगवाई थी। ये रोल की जो यहाँ पर परतें मिलती हैं बाज़ार में, ये बहुत बड़े साइज़ की होती हैं, और हमारी जो कढ़ाई होती है वो छोटी होती है घर की। तो मैंने इसको कर लिया 2 में डिवाइड, और अब मैं इसके छोटे छोटे रोल बनाऊंगी। रोल को बनाने के लिए आपने थोड़ा सा बीच में मसाला रखना है, किनारों से थोड़ा सा मोड़ लेना है और इसे फोल्ड कर लेना है। ये है इसका तरीका। तो मैं इस तरह के छोटे छोटे रोल बना रही हूँ। ये बिल्कुल बेस्ट साइज़ है। छोटे साइज़ के जो रोल होते हैं ये बहुत अच्छे तले भी जाते हैं, फ्राई भी सही हो जाते हैं घर में, वरना बड़े रोल जो हैं वो छोटे बर्तन में सही नहीं फ्राई होते। तो बस ये देखें, मैं इस तरह फोल्ड करना है। ये एक हाथ से दोस्तों मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको, क्योंकि दूसरे हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। बस ये सिंपल तरीका है, ये देखें इस तरह फोल्ड कर लेना है आपको। दोनों हाथों से ये बिल्कुल सही तरीके से रोल बन जाएंगे आपके। तो बस यहाँ पर रोल बना के मैंने 2-3 फ्राई भी कर लिए थे आज, और बाकी जो है मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। इस मसाले में अच्छे खासे रोल बन गए थे मेरे। ये देखें जी रोल बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूंगी और उनमें से
3 से 4 रोल मैं आज तल लूँगी। और जी ये मेरा प्लेटर रेडी हो चुका है। हस्बैंड बहुत शौक से ये चीज़ें खाते हैं, इसलिए ये प्लेटर जो है उन्हें बहुत ही पसंद है। बस यहाँ पर जी हमारी इफ्तारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने हर चीज़ टाइमली डन करके और टेबल पे सेट कर दी है आज। और अब होने जा रहा है हमारा अफ्तार। आज मैं अजान से 1 मिनट पहले फ्री हो गई थी। यहाँ लस्सी में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जामे शीरी। मैंने कहा टेस्ट करके देखते हैं इसके साथ कैसा लगता है, तो इसके साथ बहुत ही मज़े का लग रहा था। इसका मतलब है लस्सी में जामे शीरी ट्राई किया जा सकता है। नया सा टेस्ट आ रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने जामे शीरी लस्सी में डाल के पिया है और मज़ा आया पीकर। तो जी मैं यहाँ पर ये मेरा आखिरी काम था कि लस्सी में मैं जामे शीरी ऐड कर रही थी। बाकी सब चीज़ें तैयार थी। अफ्तार हो चुका है और अब हम कर रहे हैं जी अफ्तार। नमाज के लिए जा चुके हैं और अब मैं भी जा रही हूँ नमाज के लिए। नमाज के लिए जाने से पहले मैं तमाम चीज़ों को ढक देती हूँ और तमाम इजाफी बर्तन भी यहाँ से समेट लेती हूँ। बस उसके बाद मैं चली जाऊँगी नमाज के लिए। और नमाज के बाद आपको पता ही है कि मेरा जो टी टाइम शुरू होता है, जिसमें मैं रोल और समोसे इंजॉय करती हूँ अपने चाय के साथ। और जी ये है मेरा टी टाइम। और आज के दिन जब मैं नमाज और तरावी से फारिग हो गई तो मैं गई अपनी ईद की शॉपिंग के लिए। मैं कहाँ गई और मैंने क्या लिया, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट व्लॉग। मैं रात को 8 बजे ये दूसरा व्लॉग अपलोड करूंगी जो मेरा ईद की शॉपिंग के हवाले से होगा। तो जी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।